हेलो एवरीवन। तो आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी में हूँ। हम अभी इस टाइम डिलीवरी लेने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हॉस्टल लाइफ इन चाइना। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट our hostel life in China. But before that, please like this video and subscribe my channel. Thank you. So I'm going to ask my friend what he thinks about China life. हाँ भाई बोल, चाइना की ज़िंदगी कैसी है? चाइना की ज़िंदगी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये हम अब पैकेज रिसीव करके जा रहे हैं। हमने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, यहाँ पे माशाल्लाह हम ऑनलाइन हर चीज़ बाय कर सकते हैं। एडवांस ज़िंदगी है। वो तो सब ठीक है, आप ये बताओ कि आपकी ज़िंदगी कैसी है हॉस्टल में? हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह, सब कुछ ठीक जा रहा है, अच्छा जा रहा है। और किधर जा रहे हैं हम इस टाइम? हम पैकेज लेने जा रहे हैं, हमारा पैकेज आया हुआ है और गर्मी बहुत है। गर्मी तो वैसे तो इधर हवा चल रही है और बारिश कभी इंशाल्लाह बारिश हो जानी है, क्योंकि मौसम आज यहाँ पे बहुत अच्छा है और कभी भी बारिश हो सकती है। तो यूनिवर्सिटी खाली खाली क्यों है? चाइनीज सारे चले गए वापस। आप तो नहीं गए? हम नहीं जाते अभी। क्यों, आप क्यों नहीं जाते? आप इधर क्या कर रहे हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने इधर पढ़ के जाना है। जाके एनएलई दो ना। एनएलई देने, एनएलई बहुत मुश्किल है आजकल, स्टडी बहुत मुश्किल हो गई है और एनएलई उन्होंने 70% कर दिया, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। करो यार, मेहनत में ही बरकत है। अभी यार हम ज़रा जा रहे हैं पैकेज लेने। पैकेज के बाद हम जाएंगे अपने डोम में, मतलब अपने हॉस्टल में। फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि हॉस्टल में क्या कुछ मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पे यार डिलीवरीज वाला सिस्टम बड़ा कमाल का है, क्योंकि यहाँ पे बस आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, यहाँ पे एक स्पेसिफिक शॉप बनी होती है, वहाँ पे आपका पैकेज आ जाता है। वहाँ पे आप उनको जाके कोड दिखाओ और आपको अपनी पैकेज या डिलीवरी मिल जाती है वहाँ से। मेरे ख्याल से दरवाज़ा बंद है उसका। कोई नहीं, फलांग जाएंगे। फलांगना आगे इधर सजाएं मिल जाती हैं फलांगने, तो फिर फलांगो। असल में हमारी यूनिवर्सिटी ने बड़ी सख्ती की हुई है इस कोरोना वायरस की वजह से पिछले 1.5 साल से। उससे पहले ये यूनिवर्सिटी जन्नत थी हमारे लिए, लेकिन जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है ना, उसके बाद तो बस कह लो कैद खाना है ये यूनिवर्सिटी। दिल ही नहीं करता इधर रहने का, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान वापस गए तो वापस चाइना नहीं आ सकते, फंसे हुए हैं इधर। ये वजह है यार। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है ये वाली, लेकिन मसला भला क्या है इसमें? मसला ये है कि पाकिस्तानी जो बच्चे हैं ना, उन्होंने इमेज बहुत ख़राब किया हुआ है। वो पिछले 1.5 साल से पहले ये यूनिवर्सिटी जन्नत थी हमारे लिए, लेकिन उसके बाद कोरोना वायरस शुरू हो गया। कोरोना वायरस के दौरान जनाब एक पाकिस्तानी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। वो आ गया ट्रक के नीचे, उसकी टांग जो है ना वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत पाबंदियाँ लगा दी हैं हमारे ऊपर। इस वजह से आजकल ज़रा कैद खाना बना पड़ा है ये यूनिवर्सिटी। अदरवाइज़ बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि पहले हम इधर कभी भी आते जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। ऊपर से आपको पता है पाकिस्तानी लोगों को कोई आप चीज़ मुआफ़िर मकदार में दे दो ना, बहुत ज़्यादा तादाद में, तो वो नाशुक्रे हो जाते हैं। बस यही वजह थी, हमारे साथ भी यही काम हुआ है। तो अभी हम जाएंगे ज़रा हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल जाके आपको फिर हॉस्टल की ज़िंदगी भी दिखाएँगे। अब हम पहुँच गए अपने हॉस्टल के बाहर, ठीक है। तो ये जो हॉस्टल है, इसकी जो बिल्डिंग है उस पर मतलब 6 फ्लोर हैं टोटल। 6 फ्लोर के 2nd फ्लोर पे लड़के हैं सारी, 1st फ्लोर पे, 3rd पे, 4th पे, 5th पे एंड 6th पे वहाँ पे सारे लड़के हैं। नॉर्थ एंड साउथ 2 डायरेक्शन हैं इसकी। अब मैं आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ अपने हॉस्टल के बाहर। तो जनाब ये है हमारा डोम। ये मतलब ये आपको एक साइड दिखा रहा हूँ, उसकी दूसरी साइड भी है। उस साइड पर यार गर्मी बहुत है, मैं जा नहीं सकता, वो फिर कभी दिखाऊँगा आपको। ये हमारा मतलब डोम है, देख रहे हैं 6 फ्लोर हैं इसकी टोटल। और पहले तो ये दरवाजे खुले होते थे हमेशा, आजकल बस इधर आपको बताया ना कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने काम ख़राब किया हुआ है। तो बाकी ये देखना इंटरनेशनल एक्सचेंज सेंटर ये खुला हुआ है, लिखा हुआ है। ये देखो उन्होंने उधर ताले भी लगाए हैं, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है। कभी ये ज़िंदगी में दरवाज़ा बंद ही नहीं हुआ यार, सोच सकते हो। लॉक लगाए हुए हैं, इन्होंने हमें कैद कर दिया है। ये तो हमने अब पिछले हफ्ते में इनके साथ मुज़ाकरात किए हैं, तो वो कुछ टर्म्स पे राज़ी हुए हैं कि भाई ठीक है दरवाजे बंद नहीं करेंगे, ये है वो। नहीं तो पिछली गर्मी और सर्दियों में इन्होंने टेंशन डाल दी थी हमें। ये हमारा रिसेप्शन है यार। यहाँ पे मतलब आप वो बैठने की जगह बनी हुई है, आप यहाँ पे रेस्ट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे मतलब आप लॉन्ड्री वगैरह किसी बाल्टी में अपने कपड़े वगैरह डाल के उस आंटी को दे दो, वो आपको धो के दे देगी। 5 वॉन लेती है वो एक बाल्टी के। ये शुरू कोई मसला वगैरह हो, कोई रूम में ख़राबी हो, आप इधर आके रिपोर्ट करो, अपना रूम नंबर लिखो,
तो वो आपको बिल्कुल मतलब आपकी चीज़ को फ़िक्स कर देंगे। ये यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, इंटरनेशनल ब्रांड है यार, कोई मजाक नहीं है। ये लकिंग कॉफ़ी का भी आप गूगल पे सर्च करना है, स्टारबक्स के मुकाबले में है ये कॉफ़ी भी। स्टारबक्स ज़रा फेमस है, ये ज़रा इतनी फेमस नहीं है, ठीक है। और ये है हमारी कैंटीन है, ये हमारी हलाल कैंटीन है, मतलब मुस्लिम फूड मिलता है यहाँ पे। पहले नहीं थी ये, तो बाद में बनी थी जब हमारे सीनियर्स वगैरह थे इधर, उन्होंने बनवाई थी ये कह कर, क्योंकि इधर जो मेजॉरिटी है वो मुसलमान लोग हैं, चाहे वो अफ्रीकन है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे कहीं के भी हैं। और ये है हमारा रिसेप्शन ही है ये सारा तकरीबन। वो लिफ्ट है हमारी, इधर से हाँ आप अपने कमरे में जाओ। और सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, क्योंकि कोई 5वें फ्लोर पे रहता है, कोई 6वें। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो या सेकंड पे फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 5वें फ्लोर पे रहते हो फिर बड़ा मसला है, और हम रहते हैं 5वें फ्लोर पे। फिर बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी अच्छी है हमारी, बस वो जो मैनेजमेंट है ना वो ज़रा ख़राब मैनेजमेंट है थोड़ी सी। ऊपर से हमारी भी कुछ गलतियाँ, क्योंकि हमने माशाल्लाह काम बड़े ख़राब किए हुए हैं इधर। हमारे सीनियर्स थे, हमने नहीं, हमारे मोस्टली जो सीनियर्स थे उन्होंने, और हमारे बैच में से कुछ लोगों ने, बस यही वजह थी। इस क्या हम लिफ्ट में हैं। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे? जा रहे हो ऊपर 5th फ्लोर पे, ऊपर इधर चले जाना भाई। ऊपर कहाँ जाने, ऊपर अल्लाह ना करे, ऊपर इतनी जल्दी कहाँ जाने, क्या तो करें। 6वें फ्लोर पे ना चले जाना तुम, 6वें फ्लोर पे भी जब चले जाएंगे, ऐसी कौन सी तुम तो आसमानों की बातें कर रहे हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कमरे किस तरह के हैं, क्या कुछ आपको मिलता है और क्या कुछ नहीं मिलता, वो आपको यहाँ पे खरीदना पड़ता है। या कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे ना, मतलब जो बेडिंग वगैरह होती है वो होती है होटल्स की तरह, मतलब जैसे आपके घर में बेड होती हैं उस तरह की बेडिंग होती है। 2 शेयरिंग बेडरूम होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी वही सिस्टम था, मतलब जो हमारा 2013 का बैच था, 14 का बैच था, 15 का बैच था, उनको सबको उस तरह की बेडिंग मिली थी। लेकिन 16, 17, 18 उधर आकर उन्होंने चेंज कर दी। वो क्यों? क्योंकि यार गलतियाँ हमारी हैं, हम ना कमरे साफ़ वगैरह नहीं थे रखते, इतना गंद पड़ा होता था। तो ये कमरे वगैरह चेक करते हैं हमेशा छुट्टियों से पहला, अभी भी हमारे किए थे 2-3 दिन पहले, तो चेक करते हैं कि कमरे साफ़ हैं कि नहीं। ये मतलब वो साफ़ ही नहीं थे रखते जब चेकिंग होती थी, ये है वो है। तो इस वजह से उन्होंने फिर ये वाला सिस्टम कर दिया हमारा ना, कि भैया आप ऊपर ही सो अब जाके। तो ये हिसाब किताब है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बिजली फ्री मिलती है, आपको पीने वाला पानी भी फ्री तक मिलता है, किचन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में ये हिसाब किताब नहीं है। इधर आपको बिजली भी खुद रिफिल करवानी होती है, पानी भी खुद ख़रीदना पड़ता है, मतलब पीने वाला नहाने वाला तो फ्री है। किचन नहीं है, किचन था पहले, लेकिन वो भी हमने कहा ना सफाई नहीं से रखते हम, तो उन्होंने किचन भी बंद कर दिया। वो कहते सेफ़ नहीं है सिस्टम, जब सेफ़ होगा सिस्टम उस टाइम हम आपको मतलब किचन वगैरह ओपन कर देंगे। तो आई होप किचन वगैरह भी ओपन हो जाएगा फ्यूचर में, लेकिन अभी तक नहीं है ओपन। तो जो यहाँ तक कुकिंग का हिसाब है वो आपको कमरे में ही करनी पड़ती है, अगर आप चाइनीज़ खाना नहीं खा सकते। तो जनाब ये कमरा है मेरे दोस्त का 511, इसके भी 2 रूममेट पाकिस्तान गए हुए हैं, मेरे रूममेट भी पाकिस्तान गए हुए हैं, तो मैं इसी के साथ रहता हूँ तकरीबन। ये यहाँ का वाशरूम है वेस्टर्न स्टाइल वाशरूम है, अंदर गीज़र लगा हुआ है एक, ना गर्म पानी और ठंडे पानी के लिए, गर्म पानी के लिए मतलब। और ये बेडिंग है, एक बेड ये है, एक बेड वो है, एक बेड वो है। 3 बंदे रहते हैं इस कमरे में, तीनों के साथ आपको उस तरह का टेबल देते हैं, एक उस तरह की एक कुर्सी देते हैं, और इस तरह की 3 कैबिनेट्स मिलती हैं आपको कपड़े वगैरह रखने के लिए। और बाकी ये हमारी बालकनी है सामने, बालकनी पे आप मतलब खड़े, मेरे कमरे की बालकनी बहुत साफ़ है क्योंकि हम कुकिंग वगैरह नहीं करते थे। इसने ये किचन बनाया हुआ है। ये सामने जो आप देख रहे हो ना डोम, ये चाइनीज़ की डोम है, चाइनीज़ लड़कियां यहाँ पे रहती हैं। और वो सामने हमारी है टीचिंग बिल्डिंग, यहाँ पे हमारी क्लासेस वगैरह होती थी। ये नई टीचिंग बिल्डिंग है, तो ये सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। बस ये बालकनी है यार, यहाँ पे मतलब आप सर्दियों गर्मियों में बैठ के एंजॉय कर सकते हो। ये देखते हैं, ये है इलेक्ट्रिक स्टोव, यहाँ पे मतलब आप कुकिंग वगैरह इस पर करते हो, ख़रीद लो बाहर से जाते हो, आप इस पर मतलब चाय वगैरह बनाओ, खाना वगैरह बनाओ, आपकी मर्ज़ी है। ये सामने है, ये वाटर बॉटल है, ये डिस्पेंसर लगा हुआ है, ये भी आपने ख़रीदना पड़ता है, वो 8 युआन की मिलती है पानी की बोतल। बस यही है यार, अगर आपको ये वाले बेड मतलब पसंद नहीं है तो आप उस तरह का एक बेड ख़रीद सकते हो, मिल जाते हैं मार्केट से या ऑनलाइन आप ख़रीद लो, और आप इस पे सो सकते हो अपने बेड के नीचे, यहाँ पे मतलब यहाँ वहाँ पे आप बिछा के सो सकते हो। ये पंखा जो है ये वो खुद लेके ख़रीदा है हमने खुद, ये यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं देती। और ये फ्रिज है, ये भी यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं देती, आपको खुद ख़रीदना पड़ता है। ये आपको ना बेड खाली मिलते हैं जब आप नए नए आते हो ना यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ ये जो लकड़ी की वो चीज़ लगी हुई है वही लगी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता यहाँ पे।
फिर आपको मतलब वो जो एजेंट होता है ना आपका, वही आपको बेडिंग वगैरह दिलवा के देता है मार्केट से। वो बेडिंग इतनी गंदी होती है, इतनी सस्ती किस्म की कि वो नहीं चलती कोई 1-2 महीने से ज़्यादा। फिर आपको अपने खुद से ही ख़रीदनी पड़ती है, ये हिसाब है। बाकी अगर आप इस पर कंफर्टेबल नहीं हो, वो चेंज नहीं करके देंगे, यही लगा होगा। अगर किसी इंडस्ट्री में यही सिस्टम है तो यही लगा होगा। आपने फिर वही दूसरे वाले बेड जो मेरे दोस्त ने रखे हुए हैं, उस तरह का बेड आप ख़रीद लो एक, तो नीचे ज़मीन पे डाल लो। ज़मीन पे सोने का यार फ़ायदा ये है कि जो एसी है उसकी हवा आती है नीचे डायरेक्ट, तो नीचे गर्मियों में ये है कि सर्दी नीचे होती है, लेकिन सर्दियों में आपको उस पर सोना पड़ता है, क्योंकि सर्दी में ऊपर जो है ना वो हीट अच्छी रहती है। ये वाला हिसाब किताब। यहाँ की सर्दियाँ तौबा तौबा, यहाँ की सर्दियाँ बहुत हाई किस्म की हैं यार, नहीं बर्दाश्त होती। अगर आप नए नए आते हो इधर, बाद में आप यूज़ टू हो जाते हो, लेकिन शुरू में बहुत मुश्किल है काम। ये बड़ा गंदा हिसाब है। इंटरनेट यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। इंटरनेट जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री में मिलता है, लेकिन जो डिवाइस है मतलब जैसे वो TP लिंक वगैरह है, जो मतलब वाईफाई के सिग्नल या वो केबल जिससे अटैच करनी होती है, वो आपको खुद ख़रीदनी पड़ती है। अदरवाइज़ इंटरनेट यहाँ पे अनलिमिटेड है, जो मर्ज़ी डाउनलोड करो, जो मर्ज़ी देखो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब जो मर्ज़ी करो। हाँ, आपको फ्रॉड नहीं कर सकते, इंटरनेट फ्रॉड या इंटरनेट हैकिंग वगैरह, उस पर बहुत सख्त सज़ा है इधर, तो वो काम नहीं, बाकी काम ठीक है। बाकी यार यही है सब कुछ। बाकी आपको मैं बताया ना, वो AC लगा हुआ है ऊपर, वो जो कैसे दिखाते हैं यार, वो देखें, वो AC लगा हुआ है ऊपर। तो AC का यही है कि बिजली से चलता है भाई, तो बिजली आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी यूज़ कर सकते हो। लोग यहाँ पे 200 यूनिट महीने के, 300 यूनिट बिजली के, तो आप पे डिपेंड करता है। बाकी लोग यहाँ पे मतलब 500 युआन में भी गुजारा करते हैं, 1000 में भी करते हैं, 1500 में भी करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कुकिंग खुद करते हो फिर काम सस्ता है, अगर आप बाहर से खाते हो, बाहर घूमते फिरते हो, फिर काम बहुत महंगा है यहाँ पे। ये हिसाब है यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।